दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा द ग्रेट पिरामिड अहराम मिस्र आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 147 मीटर की हाइट पर तकरीबन 450 फुट की हाइट पर एक ऐसी चीज़ बनाई गई जो इंसानों के ज़रिए बनाई गई थी, जो सबको चौंका देती है। वो है द ग्रेट पिरामिड। 4500 साल गुजर गए लेकिन गीज़ा का पिरामिड जूं का तूं खड़ा है। इतने लंबे अरसे में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दुनिया के 7 अजूबों में सिर्फ इजिप्ट का पिरामिड गीज़ा पिरामिड ही अपनी सही हालत में मौजूद है। जब भी हमें जदीद टेक्नोलॉजी पर घमंड हो तब हमने गीज़ा के पिरामिड पर गौर करना चाहिए। गीज़ा का पिरामिड एक अजीब टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो बग़ैर किसी मेंटेनेंस के 4500 सालों से अपनी असली हालत पर कायम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुबैर नज़ीर सर आपका इस्तकबाल करता हूं इस वीडियो में और आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं द ग्रेट पिरामिड, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा। ज़मीन पर कई जगहों पर पिरामिड मौजूद है लेकिन इजिप्ट का गीज़ा पिरामिड कई राजों से भरा पड़ा है। इस पिरामिड ने साइंसदानों को भी हैरानी में डाल रखा है। यह गीज़ा का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा है। गीज़ा के शहर कैरो के पास 3 पिरामिड मौजूद है जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड। द ग्रेट पिरामिड इन तीनों पिरामिड में सबसे बड़ा है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ज़माने कदीम में ना कोई मशीन थी ना कोई क्रेन थी जो इतने बड़े बड़े पत्थर यानी 200 टन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लेकर गए होंगे। ये माना जाता है कि बड़े बड़े पिरामिड में राजाओं की ममी रखी जाती थी। ममी यानी इंसानों के मरने के बाद उसे महफूज करके पिरामिड में रखा जाता था, यानी एक तरह से पिरामिड राजाओं की कब्रें थी। पिरामिड में लगा छोटे से छोटा पत्थर 20 टन का होता था। 20 टन यानी 20,000 किलो। आज हम गौर करें तो हमारे ट्रक या गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 टन या 15 टन का सामान ले जा सकती हैं। यह भी मालूम हुआ है कि पिरामिड में 200 टन का भी पत्थर लगा है। आज हमारी जो क्रेन है वो भी इतना भारी और इतना वज़न नहीं ले जा सकती। हैरानी इस बात की होती है कि इतना बड़ा पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा और पत्थर पर पत्थर इतनी खूबसूरती से रखा है कि दोनों पत्थरों के दरमियान बारीक से बारीक चीज़ भी दाखिल नहीं हो सकती। मसलन बाल बराबर भी जगह खाली नहीं है, या आप किसी ब्लेड को अगर से 2 पत्थरों के दरमियान अगर से गुजारना चाहें तो इतनी ज़रा सी जगह भी खाली नहीं है। पिरामिड में लगे पत्थर की हाइट एक आदमी की हाइट की है। उस ज़माने में किसी का इंजीनियरिंग और केमिकल डेवलपमेंट मिस्र जैसा नहीं था। आज के दौर में मिस्र सरकार ने पिरामिड की मज़ीद खोज पर पाबंदी लगा दी गई है। पिरामिड में मुख्तलिफ़ गुफाएं हैं, मुख्तलिफ़ कमरे हैं और इसमें बादशाहों के चीज़ें, उनकी आराइश की चीज़ें रखी हुई हैं। उनके कपड़े, उनके ज़ेवरात, उनके मुख्तलिफ आराइश की चीज़ें, उनके खाने पीने की चीज़ें उन कमरों में रखी गई हैं। और उसमें 3 चैम्बर बने हैं। सबसे पहला चैम्बर जो है तो वो बेस चैम्बर कहलाता है, दूसरे नंबर का चैम्बर क्वीन चैम्बर कहलाता है, तीसरे नंबर का चैम्बर किंग चैम्बर कहलाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरे मुल्कों के साइंटिस्ट भी किंग चैम्बर की पूरी मालूमात हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि मिस्र हुकूमत का कहना है कि अगर पूरे राज खुल जाएंगे तो कोई मिस्र घूमने नहीं आएगा। ग्रेट पिरामिड इस तरह बनाया गया है कि ये चारों सिमतों को बताता है। इस वक्त जब लोगों को ये पता नहीं था कि ज़मीन गोल है या चपटी, फिर इन चारों सिमतों का इल्म उन्हें कैसा होगा। यानी हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनकी टेक्नोलॉजी आज की हमारी टेक्नोलॉजी से बढ़कर थी। गीज़ा की सबसे बड़े द ग्रेट पिरामिड का वज़न 57,50,000 टन है। आपको बताता चलूँ कि आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वज़न 5 लाख टन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के इंसानों के ज़रिए बनाया गया एफल टावर
के बनने से पहले ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसकी हाइट 450 फुट है, जो इंसानों के जरिए बनाई गई थी। इसका अहाता 13 एकड़ में फैला है, यानी इसका अहाता 16 फुटबॉल के मैदानों जितना है। इसमें 23 लाख से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि द ग्रेट पिरामिड को तामीर करने का अरसा 20 साल था और पत्थरों को 500 मील दूरी से लाया जाता था। पत्थरों को पहाड़ से काट कर फिर इसे तराश कर और पत्थरों को लकड़ियों और रस्सियों की मदद से खींचकर पिरामिड बनने की जगह लाया जाता था और उन्हें ऊपर चढ़ाया जाता था। और ये सब काम करने के लिए उन्हें सिर्फ 2.5 मिनट लगते थे। ये काम आज के दौर में नामुमकिन है। पिरामिड में मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं। उसमें से 2011 में क्वीन चैम्बर में रोबोट कैमरे को दाखिल किया गया। कुछ दूर रोबोट के जाने के बाद वहाँ के आगे का रास्ता बंद था और ड्रिल मशीन के जरिए सुराख किया गया और रोबोट को उस सुराख के जरिए दाखिल किया गया। रोबोट ने कैमरे की मुख्तलिफ तस्वीरें ली, मगर रोबोट ने काम करना बंद कर दिया। फिर मिस्र की गवर्नमेंट ने मज़ीद तहकीक करने के बाद ये काम को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सारे राज अगर खुल जाएं तो लोग मिस्र आना बंद कर देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी है। ग्रेट पिरामिड के अंदर साल के 12 महीने 20 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत बना रहता है। आपको मालूम ही है कि गिज़ा का ग्रेट पिरामिड रेगिस्तान में बनाया गया है, जहां बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का दर्जे हरारत आइडियल रहता है। क्या आपको पता है कि 12वीं सदी के अख्ताम में इजिप्ट के एक सुल्तान अल अज़ीज़ ने गिज़ा के पिरामिड को तोड़ने की कोशिश की थी। अब यह सुल्तान ही जानता था कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था, लेकिन लगातार 8 महीनों तक पिरामिड को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पिरामिड का बहुत थोड़ा हिस्सा ही टूटा था। इसके आदमी मुश्किल से रोज़ाना 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे। आखिरकार अल अज़ीज़ ने हार मानकर अपना फैसला बदल दिया और पिरामिड को तोड़वाना बंद कर दिया। और जिस पिरामिड को तोड़ा गया वो ग्रेट पिरामिड से छोटे वाला पिरामिड था। अगर वो द ग्रेट पिरामिड को तोड़ने की कोशिश करता तो उसकी पूरी ज़िंदगी इस काम में लग जाती। पावर प्लांट थ्योरी। पिरामिड पर दी गई एक मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सिटी बनाने में किया जाता था। इस मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक ये कोई मकबरे नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े पावर प्लांट थे जिनसे इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट की जाती थी और इसे इलेक्ट्रिक सिटी का इस्तेमाल पूरे मिस्र में किया जाता था। एरिक वॉन ड्यूरेंस थ्योरी। एरिक वॉन ड्यूरेंस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चैरियट्स ऑफ द गॉड। इस किताब में एरिक वॉन ड्यूरेंस ने एक अलग ही थ्योरी दी थी। एरिक के मुताबिक पिरामिड की बुनियाद इंसानों की नहीं बल्कि दूसरी मखलूक ने किया था। लेकिन दोस्तों, मैं ज़ुबैर नज़ीर सर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिरामिड की मालूमात काफ़ी लोगों ने दी, काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च की, कई साइंसदानों ने इस पर थ्योरी लिखी, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कोई भी द ग्रेट पिरामिड की पूरी मालूमात दे ना सका और आज तक पिरामिड के पूरे राज खुल ना सके। हो सकता है इंशाअल्लाह आने वाले सालों में पिरामिड के पूरे राज खुल जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई मालूमात मिल सके।